नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। क्या बार-बार आपके कंधों पर सफेद परतें गिरती हैं? खुजली, जलन और शर्मिंदगी से आपका डेली रूटीन प्रभावित हो रहा है? तो ये है डैंड्रफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सफेद परतें यानी कि डैंड्रफ के बारे में। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इससे बचाव के कुछ उपाय, इसके लक्षण व सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि इस डैंड्रफ को खत्म करने में हेल्प करती हैं, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डैंड्रफ क्या होती है। डैंड्रफ मतलब कि रूसी। यह एक नॉर्मल स्कैल्प की कंडीशन होती है, जिसमें कि जो स्कैल्प होता है हमारा, उसमें जो ऊपर की लेयर होती है स्कैल्प की, वह डेड हो रहती है। डेड मतलब सफेद परतें बनकर अधिक मात्रा में सिर में से झड़ने लग जाती है। यह किसी भी तरह की इंफेक्शियस कंडीशन नहीं होती है, मतलब कि ऐसी कंडीशन नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, लेकिन एक ये बहुत बड़ी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है और इसी के साथ-साथ सोशल प्रॉब्लम भी होती है। मतलब कि जब यह सफेद परतें बहुत ज़्यादा झड़ने लगती है, कंधों पर आपके कपड़ों में दिखने लगती है, तो कभी-कभी शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। अब इस डैंड्रफ के पीछे कई कारण हो सकते हैं, तो हम समझते हैं इसके कुछ कॉमन कारणों के बारे में। तो सबसे कॉमन कारण होते हैं इनमें ड्राई स्किन होना, मतलब कि अगर स्कैल्प आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाता है, तो आपकी जो स्कैल्प की ऊपरी लेयर होती है, डेड लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाती है। ड्राइनेस के साथ परत बन के वो झड़ने लगती है। इसी के साथ अगर ऑयली स्कैल्प है, मतलब कि अगर स्कैल्प एक्सेसिव ऑयली है, तो इसमें भी ऑयली डैंड्रफ बनने लगता है। मतलब कि सफेद लेयर तो रहती है, वह चिपचिपी सी होके आपके स्कैल्प में ही जमा होने लग जाती है। जब आप सिर में हाथ लगाते हैं, आपके नेल्स में फंस के वो निकलने लग जाती है। किसी तरह का अगर स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, सबसे कॉमनली देखने को मिलता है मेलिसीजिया का जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी स्कैल्प में डैंड्रफ होने लगती है। इसी के साथ में अगर आप कोई भी रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्श केमिकल युक्त शैम्पू लगा रहे हैं, हेयर ऑयल लगा रहे हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी डैंड्रफ होने लगती है। अनहेल्दी डाइट, मतलब कि डाइट में अगर स्पेशली आपके विटामिन बी, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा देखने में मिलता है कि यह रूसी और डैंड्रफ का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी के साथ साथ जो आपकी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी किन्हीं केसेस में डैंड्रफ बहुत ज्यादा बनने लग जाती है। अब इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, मतलब कि कैसे आप समझेंगे कि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ बन रहा है, डैंड्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी जो स्कैल्प रहेगा, आपके सिर में से सफेद रंग की या फिर पीले रंग की परतें झड़ने लगती हैं। जब भी आप कॉम्ब करेंगे, बाल कंघी करेंगे या हल्का सा भी हाथ फेरते हैं, तो आपके कंधों पे सफेद परतें गिर के जमने लग जाती हैं। इसी के साथ सिर में बहुत ज्यादा ईचिंग होने लग जाती है, इरिटेशन सा एक महसूस होता है बहुत ज्यादा खुजली के साथ साथ। और कभी-कभी तो खुजलाते-खुजलाते स्कैल्प पर रेडनेस आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा जलन भी महसूस होने लगती है। बाल झड़ना भी एक बहुत ही कॉमन लक्षण होता है। इसका मेन कारण जो होता है डैंड्रफ, मतलब कि कई बार आपको लगता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम है बाल झड़ने की, लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारण होता है वह डैंड्रफ। मतलब कि अगर आपके सिर में डैंड्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका बाल झड़ना भी एक आम लक्षण हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप इन लक्षणों को सही समय पे समझें और इसका इलाज करें, वरना यह और बढ़ता जाता है और आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस भी कम करने लग जाता है एक तरह का। बहुत ज्यादा आपको सोशली पीपलों से कट करने लग जाता है, मतलब कि जो आपके फ्रेंड सर्कल है, परिवार में लोग हैं, आप उन लोगों से कटने लग जाते हैं, दूर रहने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम इस डैंड्रफ यानी कि रूसी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां हैं जो कि इस रूसी की समस्या से, डैंड्रफ की प्रॉब्लम से आपको जल्दी निजात दिलाता है, वह भी बिना किसी नुकसान के। यह दवाइयां बिल्कुल केमिकल फ्री रहती हैं, इजी टू कंजप्शन रहती हैं, इसलिए आप इसका आराम से यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है ग्रेफाइटिस 30। जब आपके सिर में जो डैंड्रफ हो रहा है वह बहुत ज्यादा ऑयली चिपचिपा सा है, मतलब कि झड़ता नहीं है वो कंघी करने पे या हाथ लगाने में, मगर जब आप स्कैल्प में अच्छे से महसूस करेंगे तो चिपचिपा डैंड्रफ है।
आपके कभी-कभी नेल्स में फँस के निकलने लग जाता है, साथ ही सिर में बहुत ज़्यादा अगर खुजली चलती है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफाइटिस 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसकी 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से यह डैंड्रफ की समस्या हल होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 30। यदि डैंड्रफ की समस्या है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसी के साथ में खुजली होती है और बाल झड़ने की भी समस्या है। मतलब कि ऑयली डैंड्रफ है, चिपचिपा डैंड्रफ है और इसी के साथ अगर बाल झड़ने की समस्या भी हो रही है, तो ऐसे में थूजा 30 असरदार दवा है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से इस चिपचिपे डैंड्रफ से तो आराम मिलता ही है, साथ ही जो आपके बाल झड़ने की समस्या है वह भी काफी हद तक कम होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली सल्फ 30। यदि जो सिर में डैंड्रफ हो रहा है उसका कलर पीला है, मतलब कि पीली परत वाला डैंड्रफ है और उसमें बहुत ज्यादा ईचिंग है, खुजली है, तो ऐसे में काली सल्फ 30 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने से इस चिपचिपे पीले रंग के डैंड्रफ से आराम मिलता है और खुजली में भी काफी आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यू 30। यदि जो आपके सिर में डैंड्रफ बन रहा है वह ड्राई है, मतलब कि सूखी रूसी है जो कि झड़ती है बहुत ज्यादा, कंघी करने में, हाथ लगाने में कंधों पे गिरने लगती है, जमा होने लगती है और उसी के साथ बाल झड़ने की भी समस्या है, तो ऐसे में नेट्रोम्यू 30 काफी असरदार दवा है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से इस सूखे डैंड्रफ से काफी आराम लगता है और बाल झड़ने की समस्या भी कम होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। यदि डैंड्रफ की समस्या के साथ बाल झड़ने की समस्या है और वह भी बाल कैसा झड़ता है, एक पैचेस के फॉर्म में अगर बाल झड़ रहे हैं, मतलब कि स्पेसिफिक पैच बन रहा है वहीं से बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फॉस्फोरस 30 इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से डैंड्रफ तो ठीक होता है, साथ ही में यह जो पैचेस में बाल झड़ रहे हैं इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम 30। जब आप क्रोनिक स्टबर्न डैंड्रफ की समस्या से पीड़ित हो, मतलब कि पुरानी जिद्दी रूसी की समस्या है और उसी के साथ में जो आपका स्कैल्प है बहुत ज्यादा फाउल स्मेल है, मतलब कि आपके स्कैल्प में से बहुत अजीब सी गंदी ऑफेंसिव स्मेल अगर आ रही है, तो ऐसी समस्या में सोराइनम 30 काफी असरदार दवा होती है। पुरानी से पुरानी रूसी की समस्या को काफी जल्दी ठीक करती है। इस सोराइनम 30 की आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से जो स्कैल्प में से ऑफेंसिव स्मेल आ रही है वह भी ठीक होती है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी आराम लगता है और डैंड्रफ की समस्या भी हल होती है। लेकिन ध्यान रहे ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन की कंसल्टेशन के बाद ही लें, क्योंकि सभी मेडिसिन सिर्फ आपके फिजिकल सिम्टम्स पे ही नहीं बल्कि आपके मेंटल सिम्टम्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन सभी को ध्यान में रख के सिलेक्ट की जाती है। इसलिए एक होम्योपैथ प्रॉपर का केस टेकिंग करेगा, सही मेडिसिन को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उस मेडिसिन की सही पोटेंसी, सही डोज और सही रेपिटेशन के बाद ही आप इस डैंड्रफ की समस्या से कंप्लीट क्योर पा सकते हैं। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ सही लाइफस्टाइल भी इस डैंड्रफ की समस्या में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारी जरूरत है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वह सही हो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वह केमिकल वाला ना हो, मतलब कि शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, कोशिश करें जितना हो सके हर्बल प्रोडक्ट्स का ही यूज करें, माइल्ड शैम्पूस का ही यूज करें। इसी के साथ आप हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ऑयल मसाज जरूर करें। स्कैल्प में हल्के हाथों से ऑयल को लगाना बहुत अच्छा रहता है स्कैल्प के लिए। अब ये ऑयल कौन सा यूज करना है, हमें हमें किसी भी तरह का केमिकल ऑयल यूज नहीं करना। आप सिंपली कोकोनट ऑयल या फिर नीम का तेल लगा सकते हैं। इससे आपके स्कैल्प में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वह भी ठीक होता है। इसी के साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस की वजह से भी कई बार ये डैंड्रफ की समस्या बनती है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है। इसके लिए आप योगा या फिर मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो बात करते हैं डाइट की। तो डैंड्रफ की समस्या में काफी हद तक रोल होता है आपके डाइट का भी, मतलब कि जो भी आप खाते पीते हैं वह भी आपके शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसलिए डैंड्रफ से बचने के लिए जरूरी है बैलेंस डाइट, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, नट्स हैं, कर्ड्स हैं, इन सभी चीजों को जरूर से जरूर शामिल करें। इसी के साथ में सनलाइट के एक्सपोजर में जरूर जाएं। अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी रिड्यूस होता है। तो दोस्तों यह डैंड्रफ की समस्या सिंपली एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, यह आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हेल्थ से जुड़ा हुआ है।
होम्योपैथी डैंड्रफ की रूट कॉज को एड्रेस करती है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देती है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।